कहा कि महिला खुराफात बढ़ जाएगी इसलिए महिलाओं की मनाही है वहां पर। तो सबसे पहले तो इनको माफी मांगनी चाहिए कि ये महिला आएगी तो खुराफात बढ़ेगी, इन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया। देखिए, पहले तो मैं जिस बात से आप नाराज, जिस बात से मेरे बहन नाराज हैं, मैं उन अपने जुमले को वापस ले रहा हूँ। मेरा मकसद, देखिए, हम लोग महिलाओं की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, हमारी बहन हैं, माएँ हैं। अब तक आपने देखा कैसे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक ने मजार पर दुआ करने और दरगाह पर इलाज करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये मुशरिकीन में आ जाता है। जो अच्छा, आदमी मुशरिकीन जो आपने शब्द बोला, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझाइए ना। मुशरिक उसको बोलते हैं जो अल्लाह के अलावा किसी और चीज या शय या इंसान या कोई पानी या हवा उसके ऊपर यकीन कर जाए कि ये मेरे को फायदा दे देगी, उसको मुशरिक बोलते हैं। अच्छा, उसको मुशरिक बोलते हैं। जी। तो यानी जो मजार को भी अगर पूज रहा है, मजार से भी वो मुशरिक है, वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम से बाहर है। सूफी संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर की जिस दरगाह पर चमत्कार होने का दावा किया जाता है, वहां एक तालाब भी है। दावा किया जाता है कि इसका पानी बीमारियों में अमृत की तरह काम करता है। तालाब में नहाने और इसका पानी पीने से कैंसर से लेकर चर्म रोग तक की समस्या में राहत मिलती है। अब हम आ चुके हैं जहां पर सरोवर है, वहां पर आ चुके हैं। चारों तरफ आप इस दरगाह के चारों तरफ आप पानी का ये सरोवर देखेंगे। ये तालाब नुमा सरोवर चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये कहा जाता है कि इस पानी में बहुत सारी तासीर है और चारों तरफ लोग बड़ी संख्या में हाजिरी के समय जो है वो बैठ जाते हैं। हाजिरी का मतलब ये है कि शाम को जो 4 बजे से 7 बजे के बीच हाजिरी होती है, उसमें यहाँ पर भूत प्रेत का जो साया है वो दूर हो जाता है। तमाम तरह के चर्म रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं और किसी को पैरालिसिस की बीमारी है वो भी ठीक हो जाता है। ऐसा दावा जो है वो किया जाता है। यही वजह है कि तालाब में नहाने वालों की भीड़ लगी रहती है। जिन रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके लिए लोग इस दरगाह पर पहुंचते हैं। डॉक्टर के पास 4 महीना इलाज किए रांची अपोलो में। अच्छा। और बीमार हो गए लेकिन अच्छे नहीं हुए। खाली पानी पिलाएं तो इनको सुधार आ रहा है। जब घर से आए थे तो चल नहीं रहे थे, अभी चलते हैं। तालाब का पानी देखने में आपको गंदा जरूर दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पहुँचने वाले जायरीन इसे चमत्कारी मानते हैं, इसलिए बिना किसी सवाल के वो इसे पीते हैं। जायरीनों का दावा है कि इस जलकुंड में इतनी तासीर है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों में राहत मिल सकती है और भूत प्रेत भी भाग जाते हैं। दरअसल दावा किया जाता है कि इस पानी के अंदर इतनी तासीर है कि लोग नहाते ही ठीक हो जाते हैं। किस तरह की तकलीफों से ग्रसित होते हैं, यहाँ पर हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग बूढ़े सब हैं यहाँ पर। आप देखिए, एक मिट्टी का बर्तन है और मिट्टी के घड़े से यहाँ पर नहाया जाता है और नहा करके दावा ये होता है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां तो ठीक होती हैं, साथ में भूत प्रेत अगर उसने जकड़ रखा है, किसी ने वश में कर रखा है, तो वो भी ठीक हो जाता है। कि छौछे शरीफ दरगाह पर आने वाले लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि तालाब का पानी पीने से कैंसर में राहत मिलने के साथ साथ घरों की परेशानी भी दूर हो गई। ये आपको? हमको ये पूरा कैंसर हो गया था, यहीं पे ठीक हुआ, 1 रुपए की दवा नहीं। नहा के ही ठीक हो गए? मतलब डॉक्टर ने ठीक किया होगा? नहीं, हमने 1 रुपए की दवा तक नहीं खाया है। संत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर, जिनकी ये दरगाह है, उन्हीं की 29वीं पुश्त होने का दावा करते हैं सैयद नफीस अशरफ। ये खुद को इस्लाम का जानकार बताते हैं, लेकिन जब उनसे कुरान से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उनसे जवाब देते नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आपसे बात ही नहीं करना। मैंने बताओ इसके, मैंने तो आपने तो सवाल पूछा, मैंने बता दिया। सलीम जी देखिए, सलीम जी, क्या सैयद नफीस अशरफ दरगाह में होने वाले कथित चमत्कारों को सिद्ध कर पाएंगे या फिर न्यूज नेशन के पैनलिस्ट के सवालों में फंस जाएंगे? आगे देखिए। शबनम जी, ये आपने पढ़ा है क्या? ये रोहित जी, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा, लेकिन चलिए मैंने मान लिया कि वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। ये हमारा रेस्पेक्ट देने का एक तरीका है कि हम कह रहे हैं कि वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं। पानी जो आप दिखा रहे हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, ये शिर्क नहीं है क्या इस्लाम धर्म में? आप बताइए, ये गुनाह है? कुछ पूछ रही हैं शबनम जी आपसे। ये शिर्क है। अगर आप कहते हैं कि ये काजल लगा के आँख ठीक हो जाएगी, ये शिर्क है।
अल्लाह के नाम के अलावा अगर आप पहली किसी भी बात तो चीज आप से पहले- कहते हैं ठीक हो जाएगी और वो इस दरगाह से पहली बात लेकर तो आप जाओगे शिर्क- तब ठीक हो पहले तो जाएगी। आप ये समझिए ये शिर्क शिर्क है। कहते किसे हैं? हाँ बताओ कि आप बताइए शिर्क किसे कहते हैं? आप बताओगे आप शिर्क कर रहे हो? आप मेरी बताओ। बहन पहले आप समझो ये शिर्क कहते किसे हैं? ये काजल की डब्बी पानी से मेरी पीने से आंख तेल ठीक लगाने से होगी। शिर्क नहीं है। ये काजल की डब्बी से मेरी आंख ठीक होगी क्योंकि ये उस दरगाह से आई है, ये कहना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के साथ किसी को साझा करना ही शिर्क है। अल्लाह पाक के अलावा कोई और मजार, कोई और व्यक्ति के कोई दुआ पढ़ने से या कोई और चीज करने से, हर व्यक्ति अपने लिए दुआ खुद कर सकता है। आप मीडिएटर किसी के भी नहीं बन सकते हैं। ये शिर्क है। ये बताना मेरे पढ़ने से आप ठीक होगे, ये भी शिर्क है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? बताओ आप। अल्लाह और के रोहित रसूल जी तो सल्लल्लाहु हिंदू अलैहि वसल्लम ने हैं, अपने रोहित जी तो उम्मतियों के लिए हिंदू हैं, दुआ नहीं काफिर किया। है, इनको पानी पहुंचाना ये गलत है कि नहीं अल्लाह से है? बार बार दुआ नहीं उन्होंने किया। क्या चीज? दुआ करना अलग बात है, वो बहुत ज्यादा पायदार थे, ये भी एक अलग बात है। वो कब्रों में सो रहे, ये भी एक अलग बात है। दुआ किया कि नहीं किया? दुआ करना आप अलग चीज बताइए है। हमको। आप भी तो वहां पर बैठे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात क्या है। दुआ आप कह रहे हैं उम्मतियों- काजल लगा के मेरी आंख ठीक हो उम्मतियों के लिए जाएगी दुआ और किया कि दरगाह नहीं, का आप मुझे ये पानी बताइए। डाल के, अगर आप कह रहे हैं उस चश्मे का पानी डाल के, क्योंकि 750 साल पहले उनकी वजह से आया था, आपने अल्लाह पाक का अनादर कर दिया है। इसमें भी ये भी शिर्क है। किसी की मजाल नहीं। आप अगर इस्लाम धर्म का सही से कोट करेंगे, किसी की मजाल नहीं कि वो अपने पानी से, अपने काजल से, कैंसर तो दूर की बात है, आँखी मेरा जुकाम भी ठीक कर दे, किसी की मजाल नहीं है खुदा के अलावा। आप खुदा में उन सब लोगों को शामिल कर रहे हैं और अपनी पानी की बोतल भी शामिल कर रहे हैं। लोगों अपना की काजल भी बता अकीदत, दिया आपने, लोगों की उसकी श्रद्धा, उगाही- लोगों उसकी की उगाही भी मोहब्बत कर ली। इसमें बसी हुई है। आपने तो काजल का पैसा भी ले लिया, तेल का पैसा भी ले लिया। चूना लगाते तो सुना था आपने तेल ही लगा दिया जनता को। तो ये गलत बात नहीं है आपकी। आप इस्लाम धर्म कोई को गलत पैसा बात कर नहीं, रहे हैं। कोई चार्ज नहीं यहाँ है, कुछ भी नहीं अल्लाह पाक के है। अलावा खुद ही कहा कोई हदिया ठीक नहीं लेते कर हैं, सकता। आपने खुद ही आपने बोला कहा था। हदिया लेते हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, आपकी अरे मर्जी हदिया आप पैसा ही दीजिए। होता है। हदिया किसको बोलते हैं? कम आपने में- क्या कम लिया था? मात्रा में हो, लेकिन हदिया पैसे को ही कहते हैं। देखिए हदिया यानी हद में लिया आपके गया सवाल पैसा। कुछ ज्यादा तीखे और उनको कानों पे चुभ रहा है, वो जाने की वो करे कुछ, इसलिए वास्तव साहब एक बार बात कर लीजिए। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ इमाम जजिया साहब। सुना था, हदिया क्या होता है? हमने बता जजिया तो दूं। दिया मैं बता है। दूंगा। जायज़ पैसा नहीं, लिया। हमने जजिया तो दिया है। एक हद के हद अंदर में लिया हुआ। जायज़ पैसा लिया। हमने जजिया तो दिया है। ये हदिया बार, क्या है? सलीम साहब। ये हदिया हदिया क्या मैं है? इमाम ये साहब हदिया, आपसे हदिया। पूछना चाहता हूँ, इमाम तो आप हैं नहीं हैं, आप खाम खाई बने बैठे हैं। इमाम एक अलग चीज़ होती है। आप ये बताइए, ये मखदूम शाह लक़ब है या कोई इंसान है? मखदूम शाह कोई लक़ब है या कोई इंसान का नाम है? नफीस साहब, मखदूम के मतलब होता है अल्लाह का दोस्त, अल्लाह के करीब। तो हम नाम सब नहीं है उनका अल्लाह कोई। पाक के दुश्मन हैं हम क्या? दुश्मन सब भी हैं, अल्लाह पाक के बाकी और दोस्त हैं? दुनिया इतनी अरबों लोग हैं, ये सब सारा हर दुश्मन एक है। मुसलमान अल्लाह पाक का दोस्त है। नाम भी तो होगा उस आदमी का, या खाली अल्लाह का दोस्त ही नाम था? हम भी अल्लाह पाक के दोस्त हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। अभी हम भी जवाब उन्हीं की दीजिए आप। मखलूक हर हैं। मुसलमान आप आप कैसे हो सकते हैं? आप ना, हम और आप तो 5 वक्त की सही इबादत कर ही नहीं पाते आप हैं। ये अल्लाह पाक नुक्ता उन्होंने नमाज अल्लाह है की राह सलीम में भाई। सल्तनत को छोड़ दिया। अल्लाह पाक नुक्ता नमाज है। ये आप तय नहीं करोगे कि उसका दोस्त कौन है, वो तय करेगा कि मेरा अल्लाह चाहने की वाला, रजा मेरा और प्यारा अल्लाह कौन की है। अता के लिए उन्होंने सम्मान के ये आप पश्चात को नहीं छोड़ कह दिया। सकते, वो नुक्ता नमाज है, उसकी मर्जी है, वो तय करेगा। आप 5 टाइम नमाज में पड़े रहिए और अगर उसे नहीं पसंद आपकी अल्लाह कोई की एक रजा बात, के वो लिए, आपको नहीं अल्लाह की बख्शेगा। अताअत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तो हम सब भी तो दिन उन्होंने रात अल्लाह सम्मान अल्लाह के ही तख्त को करते ठोकर हैं। मार दिया अल्लाह की रजा के लिए। अरे तो देखिए- हम सब लोग भी तो वही हैं। अरे आप 5 अल्लाह वक्त पाक की नमाज पढ़ती मखलूक, नहीं, हम 5 अल्लाह वक्त की पाक के नमाज बनाए पढ़ते हुए नहीं बंदे, हैं। जो दिन दुनिया रात के अल्लाह खुराफात में हम लोग करते पड़े रहते हैं, हम लेकिन कैसे अल्लाह आपकी के दोस्त तरह हो जाएंगे? भ्रामक बातें फैला के
29 पुश्तों तक मजे नहीं मारते हैं कहीं। बंदे हैं तब अल्लाह की बंदगी करिए। 29 पुश्तों से मजे मार रहे मैं हैं। एक बात और नहीं समझ पाया, मैं एक बात और, आप दोनों समझा अल्लाह के दीजिए, बंदे अजय हैं जी तो भी अल्लाह समझाएंगे की इसके। बंदगी करिए। नहीं नहीं एक बंदगी ही अल्लाह करते देखिए, हैं, आपको आपकी सुनेगा। तरह बंदगी नहीं करते। नफीस साहब नहीं पानी पी लीजिए नफीस साहब, थोड़ा सा धैर्य के हम हैं साथ। असली नहीं, बंदगी करने नहीं, वाले, हम शबनम जी आपकी तरह शबनम जी गंदगी शबनम जी करने उनको वाले नहीं। पानी पीने दीजिए, पानी पीने दीजिए। तब तक मेरा पानी पी लीजिए नफीस साहब, पानी पी लीजिए। मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, दुआ तो आपने कहा ना कि मैसेंजर ऑफ गॉड हो गए मखदूम साहब के हमारे दरबार। देखिए वक्त जुमे की नमाज का टाइम हो गया है। अच्छा मुझे 5 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा ना कि दुआ अल्लाह से करना होता है और वो अल्लाह के बंदे हैं जिनके पास आप अपनी पैरवी रखते हैं। वो हिंदू जो वहाँ जाता है, ठीक है वो तो जा रहा है, लेकिन उसको नमाज तो आता नहीं होगा, तो फिर उसकी दुआ तो पहुँचेगी नहीं। और अगर दुआ नहीं पहुँचेगी तो फिर वहाँ कर क्या रहा है? मैं ये पूछूँ क्या? और हिंदू के जाने से तो पवित्र हो जाएगी वो जगह। हिंदू तो ना 5 वक्त का नमाजी है, ना उसको 1 वक्त का नमाज पढ़ना भी आता ये है। बोला है रोहित जी कि हाँ। आपके पास वो काजल और बोतल आ हाँ गई तो भाई, प्रॉब्लम है बड़ी। तो अगर वो नमाज पढ़ना ही नहीं जानता, 5 वक्त का नमाजी भी नहीं है, तो उसकी दुआ वहां जाकर भी कैसे पहुंचेगी? अरे भाई वो अपने मजहब के हिसाब से तो पूजा पाठ कर ही रहा है, तो फिर वहां आके क्या कर रहा है? अपने ईश्वर की पूजा कर रहा है, अपने ईश्वर की नफीस साहब, फिर मैं वही तो पूछ रहा हूं, फिर वहां आकर क्या कर रहा है? वहाँ जाके सर उस मजार पे जाके गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं हम। अगर कोई जा रहा है हिंदू और मजार पे बैठ के उसने गायत्री मंत्र पढ़ लिया या हनुमान चालीसा पढ़ ली, तो वो गुनाह तो नहीं हो जाएगा कहीं? अगर वो मजार के सामने बैठ के कोई हिंदू चला गया, चलो भाई जो भी जा रहा बावला बन के चला गया, बावला हो गया कोई, और वहां जाके उसने अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली बैठ दुआ नहीं पहुंचेगी ना? वो मखदूम साहब उठ के चाटा मार देंगे उसी टाइम पे। नहीं, वो बता देंगे। नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नफीस साहब ये अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम कुछ पूछ रहे थे, उसका जवाब दीजिएगा क्या? जी मेरे बुजुर्गवार, मैं ये पूछ रहा हूँ मेरे बुजुर्गवार कि जैसे कोई मखदूम शाह की दरबार में चला गया, हिंदू है, और वहां जाके उसने मेरा भाई बताएं आप। भाई हिंदू वहां चला गया, उसे नमाज पढ़नी तो आती नहीं, वो उसने हनुमान चालीसा पढ़ दी, तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे मखदूम शाह नाराज तो नहीं हो जाएंगे? उनकी दुआ पहुंच तो जाएगी ना ऊपर तक। भाई नमाज पढ़नी तो बिल्कुल नहीं। अच्छा फिर बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है। वो फिर तो अपने ठीक धर्म है। के हिसाब से वहाँ करे। मखदूम फिर साहब, ठीक है। ये दरगाह गंगा यमुना तहजीब का एक संगम है। क्या कोई हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है। प्रबंधक बन सकता है? क्या किसी हिंदू पंडित को वहां पर बैठाया जा सकता है प्रबंधक बनाकर? जो आप 29 पुश्तों से करते आ रहे हैं, क्या कोई पंडित जी अजय गौतम जी जैसे किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति को बिठाया जा सकता है वहां पर? मैं बुजुर्गवार आऊंगा जरूर, आपके एक बार मिलने जरूर आऊंगा और हनुमान चालीसा जरूर पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, अभी शबनम जी। हाँ रोहित जी, मैं तो ये पूछ रही हूँ नफीस भाई से कि मुझे बस इमाम साहब इतना बताइए। आप जब चाहें आए, मोस्ट वेलकम। जनाब आप एक बात बताइए, क्या किसी पंडित को ये जो 29 पुश्तों से आपकी बपौती चली आ रही है, किसी पंडित के सुपुर्द करेंगे क्या? किसी पंडित को सौंपेंगे कि अब 29 नहीं 30वीं पुश्त कोई हिंदू संभाल? नहीं पहराने दो शबनम, नहीं मैं आपके घर में किसी पंडित को घुसा दूं, आप बर्दाश्त करोगी क्या? बिल्कुल करेंगे। मेरे भारत के पंडित भी उतने प्यारे और सम्मानित हैं जितने आप। आप बर्दाश्त करोगे? बिल्कुल करेंगे। नहीं मखदूम शाह को आप अपने पास ही रहने दीजिए। ये तो हिंदू भाइयों का बड़ा हृदय है जो वहाँ पर बैठे हैं और पानी डाल रहे हैं। वहाँ मखदूम शाह के दरबार में बुजुर्गवार आप ही संभालिए। अजय गौतम जी, आप इंतजामी रहिए। अजय गौतम से ये पूछो, ये जाएंगे किसी मंदिर में? पंडित को रख दूं, आप बर्दाश्त करोगे? हाँ हम तो रख लेंगे। आप ये बताइए, आप किसी मंदिर में जाकर बैठ सकते हो, कह सकते हो जय श्री राम, जय माता दी, बोल सकते हो आप? पंडित तो फिर भी आ जाएंगे, पंडित जी जाने को भी तैयार बैठे। मैं अपने धर्म के हिसाब से मैं कहूंगा। नफीस साहब एक बात बता दूं आपको, किसी मंदिर दक्षिण भारत में मंदिरों की जिम्मेदारी दूसरे धर्म के लोग भी संभालते हैं। श्री राम,
नहीं नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना भाई, मैं तो देखिए अरे आऊंगा भाई, हिंदू जो पैसा दे रहा है आपसे वो तो मिलने कोई बात नहीं। आपसे मिलने आऊंगा। देखिए आदमी बहुत अच्छे हैं, आदमी बहुत अब अच्छे मुझे हैं। कंक्लूड करना है, ठीक है? वो आदमी अच्छे हैं, नहीं वो बाद में आदमी बहुत आप अच्छे हैं, उन्होंने नंबर कहा, दे दूंगा, आप बात कर आइए, लीजिएगा। हनुमान चालीसा अजय जी, मेरा वो प्रश्न नहीं है, आपको नंबर नहीं, ठीक है, वो आपकी जो इच्छा है। नहीं, फिर आप डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं सर? रुक जाइए ना सर, आपको जो मन है वो जाके कीजिएगा ना, मैं क्या करूं? मुझे वो देख रहे हैं, वो बार बार घड़ी देख के उठना चाह रहे हैं, वो हमारे प्रश्नों से हटना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिए ना। मैं अजय जी ने कुछ जो पॉइंट रखा था नफीस साहब, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ अजय जी की बात को। हिंदू धर्म वाले वहां जाके चढ़ावा तो चढ़ा सकते हैं, तो फिर वहां गद्दी पे अगर कोई हिंदू धर्म में अजय गौतम जैसे लोग अगर बुद्धिजीवी बैठना चाहें, अगर बैठे तो उसमें परेशानी क्यों हो जाएगी? नहीं, यहाँ गद्दी पे कैसे कोई बैठ जाएगा ये बताइए? हम किसी मंदिर के महंत हमको बनाया जाएगा किसी की? अरे फिर मैं आपको बताऊं, दक्षिण भारत में कई ऐसी मंदिरें हैं जो दूसरे धर्म के लोग संभालते हैं। दक्षिण भारत में एक नहीं कई ऐसी मंदिरें हैं जिसमें इस्लाम धर्म को मानने वाले भी उस मंदिर को संभाल रहे हैं। तो हिंदू तो इतना ओपन हो गया है, मैं तो ये कह रहा हूँ। हिंदू तो दोनों बाहें हैं, वो यहाँ तक बाहें फैला के खड़ा है। हिंदुओं के कब्जे में हिंदू लोग उसकी सेवा संस्कार कर रहे हैं। तो फिर मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारा भारत जो है गंगा जमुनी का एक तहसील बहुत अच्छी बात है, संगम है। बहुत अच्छी बात है नफीस साहब। फिर वही कह रहा हूँ ना कि जब अगर हिंदू वहाँ चढ़ावा चढ़ा सकता है तो अजय गौतम साहब को इस बात की इजाजत क्यों नहीं होगी उस संगम वहाँ जाके पूजा पाठ कर ले? संगम में नफीस भाई भी डुबकी लगा ले और अजय गौतम जी का दोनों जाने वाले हैं। अपनी गद्दी पेश कर दें कि 29 पुष्ट मेरी हो गई, आप आगे बढ़ाओ। अभी तो आप कह रहे थे जो हिंदू आता है वो अपनी तरह से पढ़ता है। ठीक है नफीस साहब, तो हिंदू अपनी मर्जी से पढ़ नफीस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से असहज अभी महसूस कर रहे हैं, कुछ वजह हो सकती होगी। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी जरा एक फाइनल कंक्लूड जरा सलीम वासिक साहब मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ। अगर इस्लाम में ये नहीं लिखा है, आयत किसको कोट किया वो बता नहीं पाइए, नहीं है ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से? तो जो कोट किया नहीं वो भी मिसकोट था। और अगर इस्लाम में नहीं लिखा है कि कब्र पर जाके इबादत करते हैं तो हो क्या रहा है, और जो कर रहे हैं फिर वो कौन है? मुशरिक तो आपने बोल दिया, लेकिन फिर इसके लिए फिर इस्लाम में क्या लिखा है? क्या इनके लिए कुछ ऐसी कड़ाई है? लिए जो है दोजख तैयार की हुई है। सबसे पहले वो मुस्लिम दोजख के अंदर जाएंगे जो इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और हिंदुओं का क्या होगा? वो भी तो जाएंगे। हिंदू उसके बाद जाएंगे। अच्छा, वो भी जाएंगे। हाँ, हिंदू उसके बाद जाएंगे। अच्छा, नास्तिक वो दरगाह पे जाएंगे, नास्तिक नहीं जाएंगे, नास्तिक सही रहेंगे। हम नरक में भेजेंगे, दोजख में। अच्छा, दोजख में नहीं भेजेंगे, नरक में भेजेंगे। हम तो नरक में भेजेंगे, हमारे यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, हम क्यों जाएंगे दूसरे के? नहीं, आपके डिपार्टमेंट से बाहर के लोग भी जा रहे हैं ना, बाहर डिपार्टमेंट पहुंच जा रहे हैं ना। वो दरगाह वो गंगा जी में डुबकी, जो हिंदू और सनातनी होके कब्रों, जो हिंदू और सनातनी होके कब्रों पे जाके मुर्दों की प्रेतों की पूजा कर रहा है, नरक में भेजेंगे ना, हम दोजख में नहीं भेजेंगे। देखिए, अलग डिपार्टमेंट। शराब जो है मिलेगी जन्नत में, लेकिन शराब भी जाएंगे नरक में, दोजख में। मिलेगी जन्नत में। वो शराब नहीं है, वो शराब है, शराब। खैर, मैं अब उस पहलू पे नहीं जाता, लेकिन जो हो रहा है वो क्या है? फिर मैं अगर शबनम जी आपसे कंक्लूड करूं, ये सब पाखंड चीज है। पहले इस्लाम को मानने वालों से मैं वहाँ जैसे ये हमारे सलीम भाई साहब बैठे हैं, ये तो हैं 5 फुट के, अब हूर होंगी 143 फुट की। ठीक है सर, नहीं मैं उस पे वो कैसे मैनेज होंगी? नहीं, आप अजय जी प्लीज मुझे जो कुरान शरीफ में लिखा नहीं है रोहित जी, शिर्क करना बेइंतहा गुनाह माना गया है। ये लोग शिर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं इस पानी वर्षों से चल रहा है, वो कह रहे हैं 2 लाख वर्षों से चल रहा है, क्योंकि डेली पहुंचती है। क्योंकि हम सब बेवकूफ बनके पहले रोहित जी कहाँ थे? पहले न्यूज नेशन चैनल जैसे कहाँ थे ऐसे चैनल जो अवेयर करें देश को और जनता को कि देखिए ये बदलाव की जरूरत है, आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो। अरे अल्लाह पाक से घर पे बैठ के मांगिए ना जो मांगना है, प्रभु की शरण में यहीं से बैठ के कहिए जय श्री राम, या अल्लाह मेरे पाक परवरदिगार आप ये कर दीजिए, सब कुछ मिलेगा। किसी जगह जाने की, नाक रगड़ने की आपको जरूरत नहीं है। और ये इस तरीके के लोग अपनी दुकान चलाते हैं, इस्लाम धर्म का चोला ओढ़ते हैं और मुसलमान लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। न सिर्फ मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को इनके रोजगार से दिक्कत हो गई। बताइए, वो तेल इतनी सी शीशी काजल बेच रहे थे, वो पैसा रोजगार करिए। फिर क्या हामिद कहा था ना, हादिम रोहित जी, फिर हादिया ले रहे थे, उससे आप लोगों को दिक्कत हो गई। नहीं रोहित जी, फिर अपनी दुकान काजल वाली और तेल वाली ही खोलो। फिर कम से कम उसे इस्लाम का आपको पता है, जहां ये दरगाह है
उस इलाके में गलियां पतली हो गई है क्योंकि कई लॉजेस खुल चुके हैं जहां पे आप आधे घंटे के लिए स्नान करके फिर दरगाह में जाए और उसका वो चार्ज करते हैं। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा व्यवसायीकरण हो गया, कितना अच्छा कारोबार चल रहा है, टूरिज्म बढ़ गया वहां पे, तो रोजगार बढ़ गया ना। तो टूरिज्म के लिए आपको किसी को झांसे में लेने की जरूरत नहीं है। टूरिज्म तो वैसे भी बढ़ेगा अगर आप तेल की शीशी ये कहकर भी बेचने लगे कि अल्लाह के नाम पे बेच रहा हूं। अल्लाह के नाम गंगा नदी में डुबकी लेने शायद सारे हिंदू नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गंगा जल बॉटल 100 रुपए की आजकल मंगा के घर पे रखते हैं, उससे एक छींटा मारते हैं। तो आस्था तो वैसे भी हो जाती है। अब आस्था वैसे भी लोग हिंदुओं की है वहां पे, वहां जाके जल डाल रहे हैं। बहरहाल अब ये मैं जनता के ऊपर छोड़ा, मुझे किसी की आस्था या विश्वास पे प्रश्न उठाने का अधिकार है ही नहीं, और ना ही मैं उठाऊंगा। मेरा काम था जो तस्वीर दिख रही है वो तस्वीर आप तक पहुंचाऊं। ये तस्वीर आपने देखी, आपको क्या समझ में आता है ये आप तय कीजिए। हम आपको अपने साथ जोड़ रहे हैं, एक नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप मिस्ड कॉल दीजिए और ऑपरेशन पाखंड की इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए। और हाँ, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए और अच्छे से रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।